जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समर स्टडी पॉइंट में। आज के क्लास में हम न्यू एनसीईआरटी मैथ्स बुक क्लास 9th एक्सरसाइज 1 को देखने वाले हैं। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल थॉट देखते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इंग्लिश में देखिए, सक्सेस डज नॉट कम इन अ डे बट इट डज कम वन डे। इसलिए हमें प्रत्येक दिन मेहनत करना चाहिए, आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलनी ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और q यानी कि डिनोमिनेटर हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं। इसका रीजन हम क्या देखेंगे? 0 इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन एज p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 0.1 लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं, 0.5, ये सब सभी संख्याएं लिख सकते हैं। जीरो के नीचे 1 होता है, केवल जीरो के बारे में पूछा गया है, तो क्या एक रेशनल नंबर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में अगर नंबर लिखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4। इसके बीच का नंबर यदि हम लिखें तो हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 रेशनल नंबर है। यदि आप चाहें तो इसको आप 3.1 पॉइंट हटाकर नीचे आप 10 लिख सकते हैं। इस तरीके से सभी नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी नंबर आपका रेशनल नंबर है, ये भी नंबर आपका रेशनल नंबर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। पिछले क्वेश्चन के जैसे यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 3/5, इधर हम लिख ले रहे हैं 4/5। प्यारे बच्चों, जब डिनोमिनेटर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जितना पूछता है उससे हम एक बढ़ाकर, यानी 5 पूछा है तो हम क्या करेंगे, 6 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी हमें क्या करना होगा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, इधर देखें 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। इसके बाद में इसके बीच का नंबर क्या हो जाएगा? 18 के बाद क्या आता है? 19/20, 20/20, 21/20, 22/20, 23/20। 5 नंबर आपके हो गए 1 2 3 4 5। ये रहा आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। यदि ट्रू है तो कैसे है, और फॉल्स है तो कैसे है। जैसे देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस ऑल नेचुरल्स 1 2 3 डॉट 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 आर पार्ट ऑफ होल नंबर। यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का पार्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सभी इंटीजर जो हैं वो होल नंबर हैं।
आप देख सकते हैं 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम इसमें -3 ला देंगे या -2 ला देंगे, इसमें से कोई संख्या नहीं आने वाली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फॉल्स है। रीजन में हम क्या लिखेंगे, इंटीजर्स हैव नेगेटिव नंबर्स -1 -2 डॉट 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 विच आर नॉट होल नंबर। मतलब ये जो माइनस वाले नंबर हैं ये होल नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरी रेशनल नंबर्स इज अ होल नंबर। कहा जा रहा है कि सभी रेशनल नंबर क्या हैं, होल नंबर है। इसमें कुछ नंबर हो सकते हैं लेकिन सभी नंबर नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं लिखूं 0 तो 0 आपका होल नंबर तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिखूं -2/4 लिखा है या यहाँ पे 2/7 लिखा है, ये होल नंबर में नहीं आ सकता, इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। एग्जाम्पल में लिखा गया है 1/2 2/3 इज रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर। यहीं पे आपका क्लास समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोबारा रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।